मेरी शक्ल ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, जिसने भी डाली हमेशा बुरी ही नजर डाली। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लोग कहते हैं ऊपर वाला कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, बल्कि इंसान अपने कर्मों का फल भुगतता है। मगर मेरे साथ ऊपर वाले ने सिर्फ यही किया है। मेरे बारे में गलत सोचने और गालियाँ देने से पहले अगर आप मेरी कहानी जान ले तो शायद आप भी यही कहेंगे। मेरी माँ की मौत उसी वक्त हो गई जब मैंने इस दुनिया में पहली सांस ली। मेरी पहली सांस ही मेरी माँ की आखिरी सांस बन गई थी, जिसके कारण किसी ने भी मेरा नाम तक रखने का नहीं सोचा। पैदा होते ही मेरा नाम मनहूस डायन और चुड़ैल रख दिया गया। माँ के कफन दफन से फारिग होकर जब लोगों को मेरा ख्याल आया तो उन्होंने मेरे बाबा की फौरन दूसरी शादी करवा दी। मेरी सौतेली माँ जो मेरे नाम पर घर में आई थी, मुझे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी। उसे मेरा होना इस घर में अपनी सौतन की याद दिलाता था। और मेरा बाप तो वैसे भी मुझे डायन समझ चुका था, जिसने उसकी बीवी का खून चूस कर उसको मार डाला था। मेरा बचपन सौतेली माँ की मार के साए में गुजरा। घर की कोई चीज ना होगी जिससे उन्होंने मुझे मारा ना हो, कम खाकर रूखा सूखा खाकर। फिर भी जवानी मुझ पर ऐसी टूट कर आई कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। मेरी सौतेली माँ को यही लगता कि मैं ही इस घर की गुर्बत का कारण हूँ। इसी वजह से एक दिन उसने मेरा सौदा एक जिस्म बेचने वाली नायिका से कर डाला और मेरे बाप के सामने कह दिया कि मैं घर से भाग गई। इस तरह उस घर से मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया गया, बल्कि मेरी कीमत के बदले में एक अच्छी खासी रकम भी हासिल कर ली। 14 साल की उम्र में जो पहला ग्राहक मुझे नसीब हुआ वह कोई ट्रक ड्राइवर था। चरस और अफीम के नशे में उसने मेरे जिस्म का जो हाल किया, उसके बदले में मैं अगले 8 दिन तक बिस्तर से ना उठ सकी। इतना दर्द तो सौतेली माँ की मार से भी नहीं होता था जितना दर्द इस बिस्तर पर उस वहशी दरिंदे के हाथों मुझे मिला। उसके बाद या तो दर्द होना बंद हो गया या फिर मुझे दर्द बर्दाश्त करने की आदत हो गई। हर रात कोई नया वहशी दरिंदा होता, अपने अंदाज से मेरे जिस्म से अपने पैसे वसूल करता और चला जाता। यह सिलसिला 2 सालों तक जारी रहा। ये 2 साल सदियों से कम ना थे। मगर एक रात मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया कि वह भी मेरी कीमत अदा करके सबकी तरह मेरे जिस्म से खेलने ही आया था। मगर मुझ में उसे पता नहीं क्या नजर आया कि उसने मुझसे शादी का वादा कर डाला। मुझे लगा जैसे नशे और मस्ती के आलम में सब ही कुछ ना कुछ बोलते ही है, तो उसने भी बोल डाला होगा। मगर कुछ दिन बाद वह दोबारा मेरे सामने उसी सवाल के साथ मौजूद था। उस कोठे से फरार होना नामुमकिन था। उस नामुमकिन को उसने कैसे मुमकिन किया यह मैं नहीं जानती। मैं तो बस उसका हाथ थामे बादलों पर पैर रखे उड़ती जा रही थी। मुझे लगा शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। वह मुझे एक बहुत छोटे से 2 कमरों के फ्लैट में ले आया। उसी ने मुझे बताया कि उसकी एक बीवी पहले से है, मगर उससे उसकी कोई औलाद नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं देखी थी, इसलिए मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या और कैसी होती है। बस दिल ने कहा कि इसके कहे पर यकीन कर लूं और मैंने कर लिया। फिर उसने कहा कि वह मुझे अलग से एक घर में रखेगा और हफ्ते में 1-2 दिन मेरे पास आया करेगा। मैं तो अपना घर और एक सहारा पाकर खुशी से पागल हो गई थी। मैंने उस घर को अपनी मोहब्बत से सजा दिया। वह भी कभी कभार आता था, लेकिन था बहुशक्त मिजाज का। मुझे लगा मोहब्बत करने वाले शायद ऐसे ही होते होंगे। फिर एक दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही जब मुझे पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन उसके चेहरे पर भी मैंने मुस्कुराहट देखी थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे खाने पीने, मेरे आराम का, यूँ कह ले हर चीज का बहुत ख्याल रखा। यहाँ तक कि वह दिन आ पहुँचा जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। ऊपर वाले ने मुझे एक बहुत ही प्यारी सी बेटी से नवाजा था। मैं जब अपनी बेटी के साथ घर आई तो मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला था कि माँ क्या होती है और ममता किसे कहते हैं। वह मेरी बेटी की पैदाइश के दूसरे दिन मेरे पास आया और बेटी को गोद में लेकर कहा कि उसका उस नायिका से सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसको औलाद चाहिए थी और अब वह उसको मिल गई है।
अब मैं वापस जा सकती हूँ। मैंने उससे पूछा, इस बच्ची को कौन पालेगा? उसने कहा, मेरी पहली बीवी यानी इस बच्ची की सौतेली माँ। इतना सुनना था कि मुझे वह सभी जुल्म याद आ गए जो मेरे साथ मेरी सौतेली माँ ने किए थे। उसके बाद पहले तो झपट कर मैंने उससे अपनी बेटी को छीना, फिर सब्जी काटने वाली छुरी से अंधाधुंध वार करके उसको खत्म कर डाला। मैं उसको लगातार छुरी मारती रही। होश मुझे उस वक्त आया जब खुद को पुलिस की हिरासत में पाया। जिस बेटी को सौतेली माँ से बचाने के लिए यह सब किया, वह अब भी सौतेली माँ के पास ही पल रही है और मैं जेल में दिन काट रही हूँ कि ना जाने मुझे ये कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। दोस्तों, इसलिए मैंने कहानी की शुरुआत में कहा कि ऊपर वाला मेरे साथ बहुत जुल्म कर रहा है। अब आप ही फैसला करें कि ऊपर वाले ने जो जिंदगी मुझे दी वह बहुत सख्त है या नहीं, या फिर इसमें ऊपर वाले का कोई दोष नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।